अनादि किसको कहते हैं और कितने पदार्थ अनादि हैं? उत्तर, ईश्वर, जीव और जगत का कारण। तो कारण प्रकृति है, जगत का कारण प्रकृति। तो ये हो गए तीन पदार्थ हो गए, ईश्वर, जीव और जगत का कारण। ये तीन अनादि हैं। इसमें क्या प्रमाण है कि तीन अनादि है? प्रमाण दो, क्योंकि बिना प्रमाण के बोलना तो व्यर्थ है, तो पागलपन है। तो ऋषियों ने हमको बोलना सिखाया, बोले बोलना सीख लो, पहले प्रमाण ढूंढो फिर बोलो। अगर आपने अपने पक्ष की स्थापना कर दी कि ये वस्तु ऐसी है और प्रमाण है नहीं, तो पागल माने जाओगे। तो स्थापना बाद में करो, पहले प्रमाण ढूंढो। जब प्रमाण हाथ में आ जाए फिर बोलो कि हाँ तीन वस्तु अनादि। तो पूर्व पक्षी ने पूछा क्या प्रमाण है? लो जी प्रमाण सुनो। उत्तर दिया सिद्धांति ने, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। ये प्रमाण है, वेद का प्रमाण है। शाश्वतीभ्य समाभ्य, ये दूसरा प्रमाण है। इसका हिंदी अर्थ, द्वा, जो ब्रह्म और जीव दो, ये द्वा सुपर्णा में दो संख्या लिखी है, द्वा, तो दो तो ये हो गए जीव और ब्रह्म। सुपर्णा, सुंदर पंखों वाले, चेतनता और पालन आदि गुणों में सदृश। तो ये दोनों में समानता है, दोनों चेतन हैं और दोनों पालन करते हैं। ईश्वर जगत का पालन करता है, जीवात्मा अपने परिवार का पालन करता है। क्यों जी? ठीक है, तो दोनों पालन करते हैं, ये समानता है दोनों में। इसी पालन से परोपकार बात ये सिखा है। ठीक बात। तो ईश्वर और जीव चेतन हैं, दोनों चेतन हैं, दोनों पालन करते हैं, दोनों सारे कार्य करते हैं, संचालक हैं, दोनों चेतन हैं। इस प्रकार से संयुजा, व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त, दोनों साथ साथ रहते हैं, जीव और ईश्वर, दूर दूर नहीं है। सखाया, परस्पर मित्रता युक्त सनातन अनादि है। तो ये दो अनादि तो ये हो गए, सनातन हैं, पुराने हैं, प्राचीन हैं, अनादिकाल से हैं, और मित्रता युक्त हैं। जीव ब्रह्म दोनों चेतन हैं। जीव अभी बताया था उसकी प्रजा है, ईश्वर उसका राजा है। एक मालिक है, एक सेठ है, तो सेठ और मालिक दोनों साथ साथ रहते हैं, पास पास रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। ऐसे जीव और ईश्वर भी रहते हैं। तो ये दो हो गए, जीव और ईश्वर। फिर कहते हैं समानम वृक्षम, वैसा ही वृक्ष अनादि मूल रूप कारण और शाखा रूप कार्य युक्त वृक्ष, अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थ प्रकृति है। तीसरा, जैसे वृक्ष का उदाहरण दिया, वृक्ष में एक जड़ें होती हैं, फिर ऊपर शाखाएं होती हैं। तो जड़ें कौन है? मूल प्रकृति। शाखा कौन है? ये जगत, उसी से जगत बनता है। तो इस प्रकार से ये तीसरी वस्तु प्रकृति है, जो प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और सृष्टि काल में जगत बन जाता है। ये तीसरा पदार्थ अनादि है। इन तीनों के गुणकर्म स्वभाव भी अनादि है। नित्यशु नित्या, क्या है? नित्यशु नित्य, जो नित्य द्रव्य हैं उनके गुण भी नित्य होते हैं। अनित्यशु अनित्य, जो अनित्य द्रव्य होते हैं उनके गुण अनित्य होते हैं। वैशेषिक, नित्य द्रव्यों में नित्य गुण होते हैं, अनित्य द्रव्यों में अनित्य होते हैं। तो इस प्रकार से इनके गुणकर्म स्वभाव भी अनादि हैं, क्योंकि ये द्रव्य तीनों अनादि हैं, ईश्वर जीव प्रकृति। तयोर अन्य, अब इनके गुण बता रहे हैं, दो में से अन्य एक, इन जीव और ब्रह्म में से एक। कौन एक? जो जीव है, वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों को स्वाद्वत्ति अच्छे प्रकार से भोगता है। तो यहाँ कर्म करता है जीवात्मा संसार में और फल भोगता है। अच्छे कर्म करता है, सुख मिलता है, बुरे कर्म करता है, दुख भोगता है। तो यहाँ मीठे फल भी हैं, तरबूज है, फिर आगे खरबूजा है, फिर आम है, फिर लीची है, अच्छे अच्छे मीठे फल भी हैं, और कुछ कड़वे तीखे भी हैं, चटपटे भी हैं। तो जब अच्छे काम करता है तो सुख मिलता है, बुरे काम करता है तो दुख मिलता है। तो कड़वे करेले भी और कड़वी कुनीन भी खानी पड़ती है, नीम भी खानी पड़ती है। जब बीमार हो जाता है आदमी, गलतियां करता है तो दंड मिलेगा। तो इस प्रकार से संसार में वो कर्म भी करता है और अपने पाप पुण्य कर्म का फल भी भोगता है, सुख और दुख। और जो दूसरा अनशनन अन्यो, जो दूसरा है परमात्मा,
वो कर्मों के फलों को अनशनन न भोगता हुआ, वो नहीं भोगता, उसको जरूरत नहीं, वो प्रकृति में कोई सुख दुख नहीं भोगता, उसको आवश्यकता ही नहीं। चारों ओर अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है, वो सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, सब ब्रह्मांड की व्यवस्था करता है, देखभाल करता है, जीवों के कर्मों का हिसाब रखता है, साक्षी बनकर उनको नोट करता है, फिर समय आने पर उनका फल देता है। तो वो भोगता का कुछ नहीं है, बस संसार को चलाता रहता है। तो जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति, ये तीनों भिन्न हैं, भिन्न स्वरूप, तीनों अनादि हैं, ये प्रमाण हो गया। और जो दूसरा मंत्र है शाश्वतीभ्य समाभ्य, इसका एक हिंदी में एक लाइन है, पढ़ देता हूँ। अर्थात अनादि सनातन जीव रूप प्रजा के लिए वेद द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओं का बोध किया है। तो जीव यहाँ अनादि है, ये भी बता दिया प्रमाण में, जीव भी अनादि और ईश्वर भी अनादि है। उसने जीवात्माओं के लिए 4 वेदों के द्वारा उपदेश दिया सब विद्याओं का। ठीक है जी। प्रजाओं के लिए समाभ्य प्रजाभ्य, शाश्वत अनादि। तो जीव रूपी जो प्रजा है वो अनादि है। तो जीव भी अनादि, प्रकृति भी अनादि, ईश्वर भी, 3 वस्तु अनादि। पाठ को विराम, थोड़ी देर शंका समाधान। हाँ जी बोलिए, जिनके प्रश्न हो अभी पहले इनको। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। तो उत्तर सुनिए। एक तो है मूल प्रकृति, जिसको सत्व रज तम बोलते हैं, एक तो वो चीज़ है। और दूसरा ये सूर्य पृथ्वी आदि है, नदियाँ पर्वत समुद्र अनाज फल फूल शाक सब्जी, ये 2 चीज़ें हैं। ईश्वर ने सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तारे पर्वत नदियाँ समुद्र अनाज फल फूल शाक सब्जी ये चीज़ें बनाई, मूल प्रकृति नहीं बनाई, वो अनादि है। प्रकृति अनादि है, जगत को ईश्वर ने बनाया, ये बात ठीक है। हाँ जी चौथा क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चौथा वाला, उसमें क्या प्रश्न है, बोलिए। इसमें ये कह रहे हैं कि जो सब में पूर्ण परमात्मा, जो सारे जगत में व्यापक है ईश्वर, ठीक है, वो ईश्वर नाश रहित कारण, इसका अर्थ है प्रकृति, जो प्रकृति नष्ट होती नहीं, जगत नष्ट होता है, प्रकृति नष्ट नहीं होती। तो नाश रहित कारण यानी प्रकृति और जीव का स्वामी, प्रकृति और जीव दोनों का वो मालिक है। ईश्वर 2 चीज़ों का मालिक है, प्रकृति का और जीवात्मा का। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? आ गई। फिर कहते हैं पृथ्वी आदि जड़ और जीव के अतिरिक्त है, वो इन दोनों से भिन्न सत्ता है उसकी, तीसरा पदार्थ है ईश्वर। प्रकृति से अलग है, जीव से अलग है, वो तीसरी वस्तु है। वही पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा सर्वव्यापक ईश्वर इस सब भूत भविष्यत वर्तमान जगत का बनाने वाला है। तो ईश्वर ने ही भूतकाल में चीज़ें बनाई, आज भी वही बनाता है, आगे भी वही बनाएगा, ये बात है चौथे मंत्र में। और किसी को शंका हो तो बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी हाँ जी जीव में भी व्यापक है, जगत में भी, दोनों में व्यापक है ईश्वर। तो जीव और जगत ये व्याप्य हैं और ईश्वर व्यापक है इन दोनों में। हाँ नमस्ते जी। हाँ जी बोलिए।
भोगता है, ठीक है। के नहीं लिखा? हाँ जी, सुनिए 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 सुनिए। देखिए, दूसरा परमात्मा, ठीक है, कर्मों के फलों को, यही पाठ है ना। तो परमात्मा कर्मों का फल नहीं भोगता, जीवात्मा भोगता है। अब इसमें क्या दिक्कत है, बोलिए? तो फिर नहीं, जो ईश्वर कर्मों का फल नहीं भोगता उसकी जानकारी दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि ईश्वर कर्म फल नहीं भोगता, जीव भोगता है, ईश्वर नहीं भोगता। ये अंतर दिखा रहे हैं ना दोनों का। हाँ बोलिए बहन जी, अंजलि बहन जी बोलिए। हाँ, ईश्वर ने प्रकृति से कार्य जगत को बनाया। ईश्वर ने कारण प्रकृति से कार्य जगत को बनाया, ठीक है। चलिए, हाँ जी बोलिए। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये तीन चीज़ें तो दिखानी थी ना, तीन चीज़ दिखाई। तीन चीज़ें हैं, प्रकृति वृक्ष के समान, और जीव और ईश्वर दो पक्षी हैं, पक्षी के समान। उन दो का डिफरेंस बता रहे हैं कि जीव तो कर्म करता है और फल भोगता है, और ईश्वर ऐसा है जो, भाई मेरी बात पूरी होने दो, जीव कर्म करता है और फल भोगता है, ईश्वर फल नहीं भोगता। ये दो का डिफरेंस बता रहे हैं। दोनों यहीं रहते हैं, इसी ब्रह्मांड में रहते हैं, दोनों यहीं रहते हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं जी। हाँ जी, अब बोलिए। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? हाँ, गर्ग साहब सुनिए। हाँ नमस्ते। अहम ब्रह्मास्मि का जो अर्थ है वो दो तरह से है। इसका एक तो ठीक अर्थ है, एक गलत अर्थ है। जो गलत अर्थ है वो ये है कि मैं ब्रह्म हूँ, ये इसका अर्थ गलत है, और सारी दुनिया वाले यही अर्थ जानते हैं और इसी का प्रचार करते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ये अर्थ गलत है। और सही अर्थ ये है कि जब व्यक्ति समाधि प्राप्त कर लेता है तब इसका अर्थ वो कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, ये इसका ठीक अर्थ है। अहम ब्रह्मस्थोस्मि, मैं ब्रह्म को जानता हूँ। ब्रह्म अलग चीज़ है, मैं अलग चीज़ हूँ, दो अलग अलग है। इसका ठीक अर्थ ये है। नहीं, बहुत सारे बचते हैं, सारे कर्मों का फल नहीं मिलता इस जन्म में, न पिछले का न इस जन्म का। बहुत सारा स्टॉक बचा रहेगा, वो आगे धीरे धीरे मिलेगा। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि अनादि कोई नहीं है, जो भी कोई है कहीं ना कहीं से तो पैदा हुई होगी, यही कहना चाहते हैं ना? तो इसका उत्तर सुनिए, इसका उत्तर सुनिए। जिस वस्तु की उत्पत्ति के तीन कारण मिल जाएं, क्या बोला, दोहराइए। उत्पत्ति के तीन कारण मिल जाएं, वो वस्तु उत्पन्न होती है, वो अनादि नहीं होती। इतनी बात समझ में आई? जिस वस्तु की उत्पत्ति के तीन कारण प्राप्त हो जाए तो वो वस्तु उत्पन्न हुई है, वो अनादि नहीं है। वो तीन कारण हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण, साधारण कारण। कौन कौन से बोलिए, कौन कौन से? हाँ, साधारण। एक एग्जाम्पल, एक मिठाई है, मिठाई के तीन कारण हमको प्राप्त हैं,
निमित्त कारण बनाने वाला हलवाई, उपादान कारण घी, सूजी, चीनी, मैदा, पानी, ये उपादान कारण। और साधारण कारण जो है कढ़ाई है और भट्ठी है और कढ़ाई में वो चलाने के लिए कड़छा है, आदि आदि, जो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे साधारण कारण। तो जिस वस्तु के 3 कारण प्राप्त होते हैं वो वस्तु उत्पन्न हुई है, ये नियम है। अब इसको उलट के बोलता हूँ, जिस वस्तु की उत्पत्ति के 3 कारण प्राप्त नहीं होते वो वस्तु अनादि होती है। अब बताइए, ईश्वर को यदि मान लें कि आप कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु होती है तो कहीं से तो आई होगी, ऐसा मानकर हम चलते हैं, तो मुझे ये बताइए ईश्वर है तो इसकी उत्पत्ति के 3 कारण बताइए। ईश्वर को बनाने वाला निमित्त कारण कौन है, बताइए, है कोई? नहीं मालूम ना? ईश्वर को बनाने का कोई मटेरियल उपादान कारण है? हो सकता है ना हो, या अंधेरे में तीर मत चलाओ, ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। जब आप अपने पक्ष की स्थापना करते हैं तो प्रमाण दीजिए, या तो प्रमाण दीजिए या चुपचाप सुन लीजिए। हाँ, बात करने का ये नियम है। तो ईश्वर की उत्पत्ति का कोई निमित्त कारण नहीं है, कोई उपादान कारण नहीं है, कोई साधारण कारण नहीं है। सारे शास्त्र पढ़ लिए, कहीं भी नहीं लिखा। तो शास्त्र में लिखा है कि ईश्वर अनादि है, उसकी उत्पत्ति का एक भी कारण नहीं है, इसलिए ईश्वर को अनादि मानना पड़ेगा। यही बात जीव पर लागू होती है और यही बात प्रकृति पे। ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों की उत्पत्ति के 3 कारण अनअवेलेबल, अनुपलब्ध हैं, इसलिए 3 अनादि हैं। अब बाकी तो है मानने की बात, कोई माने तो ठीक है, कोई ना माने तो उसका कोई इलाज नहीं। 2 व्यक्तियों में बातचीत चल रही थी, आ गई ना समझ में? हाँ चलो, एक मिल जाएंगे तो हम मान लेंगे, आप ढूंढ लाइए, हम मान लेंगे, बिल्कुल मानेंगे। हम बिल्कुल अड़ियल नहीं है, बिल्कुल अड़ियल नहीं है। अड़ियल लोग कैसे होते हैं वो सुनिए। अड़ियल लोग कैसे होते हैं? 2 व्यक्ति बात कर रहे थे, एक ने कहा 2 और 2 4 होते हैं, दूसरे ने कहा 3 होते हैं, पहले ने कहा 4 होते हैं, उसने कहा 3 होते हैं। तो बहस हो गई दोनों में। तो एक ने कहा शर्त लगा ले, 2 और 2 4 होते हैं, उसने कहा शर्त लगा ले। तो उसने कहा तू हार जाएगा, सारी दुनिया जानती है 2 और 2 4 होते हैं, तू हार जाएगा। तो जो 3 पे अड़ा हुआ था उसने कहा मैं हारूंगा तो तब जब मैं मान लूँगा, जब मैं मानूंगा ही नहीं 3 4 होते हैं तो मैं कैसे हारूंगा, बोलो। अब बोलो, ऐसे अड़ियल का कोई इलाज है? ऐसे अड़ियल का कोई इलाज नहीं। तो हम अड़ियल बिल्कुल नहीं है। आप 3 कारण ढूंढ लाइए, प्रमाण से सिद्ध कर दीजिए ईश्वर की उत्पत्ति के ये 3 कारण, प्रमाण से सिद्ध कर दीजिए, हम मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। और जब तक आपके पास प्रमाण नहीं है तब तक आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। बस, तो ठीक है, धन्यवाद। आखिरी सवाल किसी को पूछना हो तो आखिरी सवाल है जी। एकदेशी मतलब छोटा सा, आच्छादित मतलब ढका हुआ। जैसे आप रात को सो जाते हैं तो चद्दर तान के सोते हैं ना, चद्दर ओढ़ के सोते हैं कि नहीं? तो ये जो चद्दर है जिसको आप ढक लेते हैं अपने आप को चद्दर से, वो है आच्छादन, आच्छादक। तो आप आच्छादित हो गए, ढक गए। तो प्रकृति एकदेशी है, छोटी सी है, और ईश्वर से ढकी हुई है, अंधकार से ढकी हुई है, अंधकार में चुपचाप पड़ी है। आच्छादित मतलब ढकी हुई। ठीक है जी, ठीक है। नहीं, स्त्रीलिंग में भी करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। देखो, माता भी बोलते हैं, पिता भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। इसलिए करते हैं कि ये समाज पुरुष प्रधान है। क्या बोला? तो समाज पुरुष प्रधान है, समाज में पुरुष प्रधान वाक्य बोले जाते हैं। वो नियम स्त्रियों के लिए भी लागू होते हैं। एक व्यक्ति कहीं जलसे में, जुलूस में गया, जब जुलूस से लौट कर आया तो उसके मित्र ने पूछा, भाई वहाँ तुम कहाँ गए थे? बोला जलसे में गए थे। तो वहाँ जलसे में कितने लोग थे? उसने कहा 800 लोग थे। तो उसने क्या पूछा? कितने लोग थे? ये तो नहीं पूछा ना कितने पुरुष थे, कितनी औरतें थी, क्या ये पूछा?
तो उसके प्रश्न में स्त्रियों का भी तो प्रश्न शामिल था कि नहीं था? तो उसने सिर्फ पुरुष तो नहीं पूछे थे ना, फिर भी वो इतनी बोलने में पुरुष ही बोलेगा। कितने लोग थे, कितने आदमी थे, यही कहेगा। चाहे स्त्रियां भी सम्मिलित हैं, प्रश्न में भी स्त्रियां सम्मिलित हैं और उत्तर में भी स्त्रियां सम्मिलित हैं, दोनों को गिनती मिला करके उसने 800 बोला। परंतु भाषा में पुरुष ही बोला जाता है, ये पुरुष प्रधान है, तो इसलिए ईश्वर को भी हम पुरुष रूप में ज़्यादातर बोलते हैं, स्त्री रूप में नहीं बोलते। वैसे अपने बंद कमरे में बैठ के आप भले ही बोल लो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे ईश्वर आप माता भी हैं और आप पिता भी हैं, इस तरह से।